प्रकाश भवन के सम्मानित सदस्यों, मैं प्रकाश भवन के संदर्भ में कुछ प्रकाश डालना चाहती हूँ। प्रकाश भवन का निर्माण 1963 में संपूर्ण हुआ। मेरे घर में गृह प्रवेश हुआ। मुझे राखी का त्यौहार बहुत ही अच्छा लगता था, परंतु हम लोगों के घर में राखी पहले पंडित जी लोग आकर बांध जाया करते थे, पैसा लेकर चले जाते थे। मेरे स्कूल में एक लड़की थी, इसका नाम था रक्षा अरोड़ा। वो राखी के दूसरे दिन आती और पैसे निकाल के दिखाती कि मेरे बड़े भैया ने इतने दिया, छोटे भैया ने इतना रुपया दिया। मैं मन ही मन ललचा उठती और अब मैंने अपने घर में रोना शुरू कर दिया कि मैं भी राखी बांधूंगी। अम्मा डांटने लगी कि मेरे घर में बहनें राखी नहीं बांधती, पंडित जी लोग राखी बांधते हैं। लेकिन मेरे बड़े भैया श्री सत्येंद्र प्रकाश जी लाल दद्दा से अपनी बहन का रोना नहीं देखा गया। वो बोले, काहे रोती रे, लाओ हम में राखी बांध दे। मैं दौड़ी दौड़ी गई और एक बिसात खाने के दुकान जो लूले के नाम से फेमस थी, उसी के यहाँ से मैंने राखी लिया। और राखी लेने के बाद 10 पैसे का अनरसा लिया और लेकर घर आई और लाल दद्दा को, अज्जू को टीका लगाया और राखी बांध दी। मुझे बड़ी खुशी हुई। अब ये ईश्वर की अनुकंपा ही कहिए कि लाल दद्दा की नौकरी उसी वर्ष लग गई और पहला प्रकाश 10 अक्टूबर 1963 को मेरे घर में डॉक्टर नितेंद्र प्रकाश उर्फ गुड्डू लाल के जन्म के रूप में प्रकाशित हुआ। अब तो सबकी खुशी का ठिकाना न था। अगले वर्ष अम्मा बड़े धूमधाम से राखी मनाने लगी। कहीं चलो, राखी सह गई। अब पूरे खानदान में धीरे धीरे राखी का प्रचलन चल गया, क्योंकि जो काम बड़की दिद्दा करती थी वही काम सभी लोग करते थे। गुड्डू बचपन में जब छोटे थे तो डरते बहुत थे और खूब रोते थे, अक्सर रोने लगते थे और हम लोग अपना गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते थे, अभ्यास करते थे, जय हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा खूब रटते थे। जब गुड्डू की ये विशेषता आप लोगों ने देखी कि वो आप लोगों से ये शेयर करना चाहती हूँ कि वो ये कि पैदा होते ही 2-3 वर्ष के हुए तो वो अपनी दुल्हनियाँ खोजने लगे। बड़े मामा गुड्डू को लेकर चिढ़ाते रहते थे, गुड्डुआ जितना ढेर गोरा रहा है तो एक दुल्हनिया करिया मिले चाहिए। काली बिटिया से गुड्डू बहुत ही चिढ़ते थे। अब ये रोना शुरू कर देते थे। और अब मेरी एक सहेली जिसका नाम था नमिता, वो बहुत ही गोरी चिट्टी थी, मेरे साथ आती रहती थी। तो वो कहा, ये हमारी दुल्हनिया है। अब जब भी इनको मन करे रोने लगते थे, हमने दुल्हनिया के पास ले चलो। तो मैं घर के पिछवाड़े जहाँ नमिता का मकान था, अक्सर कभी रात में, कभी 8 बजे, कभी 6 बजे, कभी 7 बजे, जब भी इनको अपनी दुल्हनिया की याद आती तो इनको लेके हम वहाँ जाते, डाइनिंग टेबल पर बिठा देते, थोड़ी देर नमिता को देखते, उसके बाद फिर चलो घरे, और हम इनको लेके चले आते थे। अब करीब आज 57 वर्ष के पूरे हो गए। जैसे कि आज 10/10/20 है, ये आज बहुत शुभ अवसर है। वैसे ही इनके बहुत सारी विशेषताएं हैं कि बचपन में जब दुल्हनिया खोजते थे तो मैं इनको लेकर के एक गीत गाती थी। उस गीत को मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ, जो मैं इनको गोदी खिलाते खिलाते अक्सर गाती रहती थी। उस गीत को सुनिए और थोड़ा आनंद लीजिए। दिल्ली से रेलगाड़ी छुक छुक आएगी, छुक छुक आएगी। उस पे से गुड्डू की दुल्हनिया ठुमुक आएगी, दुल्हनिया ठुमुक आएगी। दिल्ली से रेलगाड़ी छुक छुक आएगी, छुक छुक आएगी।
उस पे से गुड्डू की दुल्हनिया ठुमुक आएगी, दुल्हनिया ठुमुक आएगी, मम्मी का पैर दबाएगी, बाबू को कॉफी पिलाएगी। दिल्ली से रेलगाड़ी छुक छुक आएगी, छुक छुक आएगी, उस पे से गुड्डू की दुल्हनिया ठुमुक आएगी, जिया का पैर दबाएगी, जीजा को खाना खिलाएगी। दिल्ली से रेलगाड़ी छुक छुक आएगी, छुक छुक आएगी, उस पे से गुड्डू की दुल्हनिया ठुमुक आएगी, दुल्हनिया ठुमुक आएगी, दद्दा को कॉफी पिलाएगी, भाभी को चाय पिलाएगी। दिल्ली से रेलगाड़ी छुक छुक आएगी, छुक छुक आएगी, उस पे से गुड्डू की दुल्हनिया ठुमुक आएगी, मौसी को चाय पिलाएगी, मामा को खान खिलाएगी, नानी का पैर दबाएगी। दिल्ली से रेलगाड़ी छुक छुक आएगी, छुक छुक आएगी, उस पे से गुड्डू की दुल्हनिया ठुमुक आएगी, दुल्हनिया ठुमुक आएगी। दिल्ली से रेलगाड़ी छुक छुक आएगी। ये गाना मैं गुड्डू को गोदी लेके खिलाते खिलाते गाती रहती थी, लेकिन गाना तो मैं गाती थी गुड्डू के लिए कि दिल्ली से दुल्हनिया आएगी, लेकिन दिल्ली से दुल्हनिया तो राकेश कुमार उर्फ बब्बू ले गए अमेरिका तक मनकापुर से होते हुए, और गुड्डू तो लोकल ही दुल्हनिया के पीछे दीवाने थे। वो दुल्हनिया चाहे मेरी सहेली नमता थी, चाहे डॉक्टर अमन चंद्रा हैं, जो गीता के सौजन्य से उन्हें प्राप्त हुई हैं। आप सभी श्रोताओं को हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रकाश भवन के सभी प्रकाशित सदस्य जो इधर उधर फैले हुए हैं, वो सारा प्रकाश भवन का फैला रहे हैं। वो कोई चाहे अमेरिका हो, कोई इंग्लैंड हो, कोई बंगलौर हो, कोई लखनऊ हो, कोई मद्रास हो। ये भाग्य है, सौभाग्य है प्रकाश भवन का कि इस प्रकाश भवन से इतने प्रकाशित सदस्य जुड़े हुए हैं, और उनको बहुत सारा ढेर सारा हमारा आशीर्वाद, प्यार और बड़ों को सम्मान। इसी शब्दों के साथ मैं अपने शब्द को विराम देती हूँ, और अभी एक गीत और सुनाऊंगी, लेकिन वो कुछ 10-15 मिनट बाद। धन्यवाद।